morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss poem number 2 from our book Hornbill. Name of the poem second is The Laburnum Top. Laburnum is a kind of tree. A tree with hanging branches and yellow flowers. लटकती हुई जिसकी शाखाएं होती हैं और येलो फूल होते हैं जो कि डेकोरेशन के काम में यूज किया जाता है. By Ted Hughes. He was born on 17 August 1930 in United Kingdom. He died on 28 October 1998. He was English poet, translator and children's writer. Now let's take an introduction of the poem. In this poem, the poet creates a beautiful picture of an autumn afternoon. पोएट क्या करता है, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पिक्चर क्रिएट करता है, डिस्क्राइब करता है कब की, ऑटम पतझड़ ऋतु की दोपहर की. द टॉप ऑफ ए लेबरनम इज ऑल साइलेंट एंड स्टिल. जो ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, टॉप है, शिखर है एक लेबरनम ट्री का, अमलतास के पेड़ का, वो बिल्कुल साइलेंट है और स्टिल है. The tree is bathed in the yellow light of the sun. ऐसा लग रहा है जैसे कि जो सन है उसकी येलो लाइट में सन ने ट्री को नहला दिया है, या ट्री पूरी तरह प्रकाशित है उसकी येलो लाइट से. The leaves of the tree are yellowing. Yellowing means क्या है, टर्निंग येलो. कि जो लीव्स हैं वो इस ट्री के क्या हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं. Its seeds have fallen to the ground. और इसके सीड्स है जमीन पर गिर चुके हैं. एक गोल्डफिंच. गोल्डफिंच क्या है, एक स्वीट बर्ड, स्वीट सिंगिंग बर्ड, एक गाने वाला, मधुर गाने वाला एक पक्षी होता है. एक गोल्डफिंच कम्स. एक गोल्डफिंच वहां पर आती है, चर्पिंग, चहचहाते हुए. एंड लैंड्स सडनली एट द एंड ऑफ ए ब्रांच. और बैठ जाती है, लैंड कर जाती है, बैठ जाती है कहां पर, एक शाखा के ऊपर. The coming of the bird makes all the differences. और बर्ड के आने से, जो कि अभी बताया था, जो ट्री है उसकी टॉप क्या है, साइलेंट और स्टिल है, तो वहां पर डिफरेंस आ जाता है, अलग ही रौनक आ जाती है. The tree comes to life with chirping, chittering and trillings. जो ट्री है उसमें जीवन आ जाता है, मीन्स जीवंत उठता है, वहां पर चहक आ जाती है, रौनक आ जाती है. चर्पिंग की आवाज से, चहचहाने की आवाज से, चिटरिंग मीन्स क्या है, चूचू की आवाज से, एंड ट्रिलिंग. ट्रिलिंग मीन्स क्या है, शॉर्ट साउंड्स, शॉर्ट हाई साउंड्स, जो कि कम कपाने वाली आवाजें हैं उनसे. बट द सेम लेबरनम ट्री बिकम्स एम्प्टी. परंतु वही लेबरनम ट्री है वो दोबारा से एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है. एंड साइलेंट, और शांत हो जाता है, क्वाइटनेस वहां पर फिर से आ जाती है. अगेन दोबारा से, द मोमेंट द बर्ड फ्लाइज अवे. उस क्षण जब बर्ड है दोबारा से वापस उड़ जाता है. नाउ दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स. फ्री वर्स मीन्स क्या है, नो राइमिंग स्कीम. इस पोएम में पोएट ने कोई भी प्रॉपर राइमिंग स्कीम का यूज नहीं किया है. Now let's discuss the poem line by line. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. Students, यहाँ पर जो ये लेबरनम टॉप है, लेबरनम क्या बताया मैंने आपको, एक ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज एंड येलो फ्लावर्स. और जो लेबरनम टॉप है ये किस चीज का सिंबल है, सिंबल है पीस एंड सेरेनिटी का, शांति का और स्वच्छता का. मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ लेबरनम की. ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का लेबरनम जो ट्री है वो दिखाई देता है, कैसा नजर आता है. नीचे लटकती हुई शाखाएं हैं, येलो कलर के बड़े अच्छे सुंदर सुंदर फूल नजर आ रहे हैं जो कि डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं. लेबरनम मीन्स ट्री हो गया है, और साइलेंट मीन्स क्या है, क्वाइट, शांत. नेक्स्ट क्या है, क्वाइट. क्वाइट मीन्स क्या है, इनफ,
पर्याप्त रूप से। नेक्स्ट है स्टिल, स्टिल मीन्स क्या, मोशनलेस, कि जो लेबरनम टोप है वो बिल्कुल शांत है, बहुत अधिक मोशनलेस है, उसमें कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है। इन द आफ्टरनून, और समय क्या है, आफ्टरनून का टाइम है, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, जो सितंबर के मंथ की दोपहर की सनलाइट है वो क्या कर रही है, इस ट्री को प्रकाशित कर रही है, जैसे इसको बात करा रही हो। ए फ्यू लीव्स येलोविंग, और कुछ, येलोविंग मीन्स क्या, टर्निंग येलो, कुछ लीव्स हैं इसके वो येलो हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं। ऑल सीड्स फॉलन, और जो सभी सीड्स है वो गिर चुके हैं, उसमें बीज एक भी नहीं बचा है। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द फिगर ऑफ स्पीच। द लेबरनम टोप, अब जो लेबरनम टोप है उसको साइलेंट और क्वाइट स्टिल बोला है, मीन्स उसको ह्यूमन बीइंग की करेक्टरिस्टिक्स दे दी हैं। तो क्या है ये, यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आई है, पर्सोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट, सितंबर और सन, से की साउंड रिपीट हो रही है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। अब इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। सबसे फर्स्ट, नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। नेम ऑफ द पोएम इज द लेबरनम टोप एंड द नेम ऑफ द पोएट इज टेड ह्यूजेस। What is the condition of laburnum top? The laburnum top is still and silent. What is the time? The poet is referring here, the time is the afternoon of September month, autumn season. What is happening to the tree, leaves? The leaves are turning yellow. What has happened to the seeds? The seeds has fallen. सेकेंड स्टेंजा, टिल द गोल्डफिंच कम्स। गोल्डफिंच मीन्स क्या है, ए बर्ड, बर्ड कैसा, ए स्वीट सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स, एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बर्ड जिसके येलो फेदर्स होते हैं, येलो पंख होते हैं, और वो क्या बड़ी मधुर आवाज में गाती है। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक कि गोल्डफिंच आती है, उस समय तक, टिल मीन्स क्या है, अप टू दैट टाइम, जिस समय तक गोल्डफिंच आती है। विद ए ट्वीचिंग चेयरअप, ट्वीचिंग मीन्स क्या है, पुलिंग विद सडननेस, झटके से खींचना, फटकना, फड़फड़ाना। चिरअप, चिरअप मीन्स क्या है, चर्पिंग, चहचहाट की आवाजें। ए सडननेस, सडननेस मीन्स क्या है, सडनली, अचानक। ए स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट मीन्स क्या है, सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित कर देने वाली जो बात है, अचानक सरप्राइज आ जाता है। एट ए ब्रांच एंड, कहाँ पर, एक ब्रांच के एंड पर कौन आता है, यहाँ पर गोल्डफिंच की कमिंग है, वो पॉइंट हमें शो कर रहा है कि जब तक गोल्डफिंच नहीं आती है तब तक। फर्स्ट स्टेंजा में बताया कि जो ट्री है बिल्कुल साइलेंट है, मोशनलेस है, और जब गोल्डफिंच आती है तो वहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, विद ए ट्वीचिंग चिरअप, ट्वीचिंग फड़फड़ाने वाली जो चिरअप की चहचहाट की आवाज़ है वो आ जाती है। ए सडननेस, अचानक से। स्टार्टलमेंट, आश्चर्यजनक रूप से। एट ए ब्रांच, एक शाखा के ऊपर। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, स्लीक मीन्स क्या, ग्लोसी, चमकने वाली, चिकनी। एज ए लिजार्ड, एक लिजार्ड की तरह से जो चिकनी है, चमकने वाली जो चिड़िया है, जो गोल्डफिंच है। एंड अलर्ट, अलर्ट मीन्स क्या, वॉचफुल, बड़ी ही सावधान, बहुत ही अवेयर पोजीशन में। एंड अब्रप्ट, अब्रप्ट भी मीन्स क्या है, सडनली और अचानक। सी एंटर्स द थिकनेस, कि वह क्या करती है, एंटर कर जाती है थिकनेस में। इन लीव्स एंड ब्रांचेज, पेड़ पत्तों में, शाखाओं में, जो गहरे पेड़ में चली जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन है वो स्टार्ट हो जाती है। मशीन किसकी, अब जो ट्री है उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, उसको क्या कहे कि मशीन पेड़ के ऊपर स्टार्ट हो जाती है। ऑफ चिटरिंग्स, किसकी, चहचहाने की, चर्पिंग साउंड्स की। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर मीन्स क्या है, फड़फड़ाना, जर्की मूवमेंट, झटके के साथ फड़फड़ाने की जो आवाज़ें हैं पंखों की वो स्टार्ट हो जाती है। एंड ट्रेलिंग्स, ट्रेलिंग मीन्स क्या है, हाई साउंड्स, ऊंची ऊंची आवाज़ें वहाँ पर आनी शुरू हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स मीन्स क्या है, गेट एक्साइटेड, पूरा पेड़ है वो शेक हो जाता है, हिल जाता है, कांपने लगता है और बहुत ही रोमांचित हो जाता है, थ्रिलनेस वहाँ पर आ जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, और यह क्या है, यह इंजन की तरह से है, यह स्टार्टअप की तरह से है,
उसकी फैमिली के लिए। शी स्टॉक्स इट फुल, वह इसको पूरी तरह से स्टोक करती है। क्या करती है? हिट से लाइटली, सहलाती है। किसको? ट्री को। जो गोल्डफिंच है, जो चिड़िया है, वो अपने आराम से ट्री को सहलाती है। देन फ्लेट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर चली जाती है। फ्लेट्स आउट मीन्स क्या है? फुदक करके चली जाती है एक ब्रांच के एंड में। शोइंग हर बेरिड फेस आइडेंटिटी मास्क। बेरिड मीन्स क्या है? हैविंग स्ट्रिप्स, जो उसका फेस है उसके ऊपर क्या है? धारियां हैं। अपने धारीदार फेस को, जो कि उसकी आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन बन गई है। रिकॉग्निशन मास्क, मास्क मीन्स क्या? कवरिंग, जो उसके फेस पर धारीदार कवरिंग है वो उसकी पहचान बन गई है। उसको दिखाते हुए वह चली जाती है एक शाखा से दूसरी शाखा के अंत में। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आई हैं। अब सबसे पहले तो जो थर्ड लाइन है, सी एंटर्स द थिकनेस, यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है। क्या कहा है कि ए मशीन स्टार्ट्स अप, कि उसके फैमिली के लिए ट्री में एक मशीन की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद सी स्टॉक्स इट फुल, यहाँ पर भी वह सहलाती है इसको पूरे अपने एफर्ट्स के साथ। किसको? ट्री को। यहाँ पर भी मेटाफर का यूज हुआ है। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, इस लाइन में मेटाफर का यूज है। और साथ में यहाँ पर जो बैड है वो क्या है? एडजेक्टिव है, और फेस क्या है? नाउन है। जब इस तरह से नाउन और एडजेक्टिव आते हैं तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था, ट्रांसफर्ड एपिथेट का पॉइंट ने यहाँ पर यूज किया है। अब एलिट्रेशन आप अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो एलिट्रेशन में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं। व्हाट हैपन्स टू द लेबरनम टॉप व्हेन द गोल्डफिंच कम्स, क्या होता है जब गोल्डफिंच आ जाती है तो लेबरनम टॉप पे क्या होता है? इट कम्स टू ए लाइफ। हियर स्टार्टेड द साउंड्स ऑफ चिटरिंग, चर्पिंग एंड ट्रिलिंग्स। ओके, who does she refers in these lines? She refers to the goldfinch. What changes does the coming of goldfinch brings? With the coming of goldfinch, the tree becomes lively and there started different kind of movements, different kind of sounds. Where does she enters? She enters in the thickness of the leaves and branches. What kind of the bird she has shown in third line? She has shown a glossy, an alert and abrupt bird. Then with eerie delicate whistles. Eerie means क्या? अजीब, strange. Delicate means क्या? बहुत ही soft. और फिर बहुत ही अजीब, बहुत सॉफ्ट, विशल चर्पिंग, बहुत ही सुहावनी जो चर्पिंग की साउंड है। विशल चर्पिंग, विस्परिंग, विस्परिंग मीन्स क्या होता है? स्पीकिंग इन ए लो टोन, धीमी धीमी जो आवाज़ें हैं वो आती हैं। शी लॉन्चेज अवे, वह क्या हो जाती है? वहाँ से चली जाती है। टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स क्या? एंडलेस, अनंत, अनंत की तरफ चली जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और अंत में जो लेबरनम टॉप है वो फिर से एम्प्टी हो जाती है। सबसाइड्स मीन्स क्या है? काम डाउन, फिर से शांत हो जाती है, खाली हो जाती है। वहाँ पर कोई भी अब चहचहाट, शोर, डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स नहीं है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द पोएम line by line. I hope it is clear to you. Let's discuss the questions from the last 3 lines. What does the eerie means? Eerie means क्या है? Strange. Where does she flies away? किधर चले जाते हैं? She fly away towards the infinite. What does infinite refers to? Infinite refers to endless sky. I hope this poem is clear to you. Thank you.